रूस और यूक्रेन की जंग का नतीजा क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? क्या यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे? जो बाइडेन करीब 75 घंटे बाद पोलैंड पहुंच रहे हैं। यूरोपियन मीडिया कह रहा है कि बाइडेन पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर भी जा सकते हैं। अब तक 27 दिन से यह लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच है। नाटो देश यूक्रेन के पीछे खड़े हैं एक तरह से और उसको पीछे से मदद कर रहे हैं, लेकिन रूस और नाटो की सेना इस वक्त आपस में भिड़ नहीं रही है। लेकिन अगर पोलैंड में कुछ गड़बड़ हुई तो नाटो के 30 मुल्क एक साथ रूस पर हमला कर सकते हैं। पुतिन ने 2 दिन में कीव कैप्चर का प्लान बनाया था। छब्बीस दिन हो गए, पुतिन खाली हाथ हैं, मगर रूस के धमाके कंटिन्यू हैं। पुतिन मैड हैं या वाकई इतने बैड हैं? पुतिन जब पब्लिक के बीच आते हैं तो 10 लाख रुपए से ज्यादा के जैकेट में नजर आते हैं, और जब रूसी सैनिकों के बीच जाते हैं तो बम गोले दागने का फरमान सुना देते हैं। पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? रूसी शेल खार्किव के सुपरमार्केट में क्यों फूट रहे हैं? रूसी अटैक हेलीकॉप्टर से हमले अचानक तेज क्यों हो गए हैं? क्या विदेशी पत्रकारों को अब जानबूझकर रूसी सैनिक टारगेट कर रहे हैं? बहुत गौर से देखिए रूसी हमले के वक्त का यह वीडियो में कही जा रही बातों पर गौर कीजिए। हैरान कर देने वाला वीडियो है। रूसी हमले में बाल बाल बचे ये पत्रकार। Это северное направление возле Киева. Сейчас самая горячая точка вблизи украинской столицы. Вот так сейчас вдоль дороги, присадки, вот так идете. Что ты хочешь? Погнали! Да, давай. Боже, збережи нас, будь ласка. Надо съеб... Так куда? Не дорогу простріляють, пацани. Це ж підвал, ні? Боже, збережи нас. Будь ласка, збережи нас, Господи, збережи. Вітю, швидше. Ями, Вітя, давай. Ями, Вітя, міни летить. Вітя, ми отсюда не вийдемо, якщо будемо тормозити. यूक्रेन में वो नहीं हुआ जो पुतिन ने सोचा था। खबर आ गई है। अब पुतिन ने यूक्रेन के लिए प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। वजह यूक्रेनी सेना का रूस पर काउंटर अटैक है। पुतिन ने अल्टीमेटम दिया था, मारियोपोल में यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने को कहा था, मगर हुआ ठीक इसके उल्टा। मॉस्को में हलचल तेज है। पुतिन की टेंशन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि बाइडेन पोलैंड पहुंचने वाले हैं और नॉर्वे में नाटो सेनाओं ने युद्ध की प्रैक्टिस कर ली है।
बाइडेन के पोलैंड दौरे से ठीक पहले ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने सबसे घातक B-52 बॉम्बर को रेडी रहने का ऑर्डर दे दिया है। और तो और रूस के बिल्कुल करीब यूएस मरीन्स ने अपने नए AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी टेस्ट करना शुरू कर दिया है। मगर इन सबके बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो सीधे रूस के अंदर से आ रही है। पुतिन को प्लान बी क्यों रेडी करना पड़ा, इसकी खुफिया रिपोर्ट आ गई है। यूक्रेन पर हमले का शुरुआती प्लान KGB के एक अधिकारी ने रेडी किया था। इस प्लान को बहुत गोपनीय रखते हुए षड्यंत्रों के सहारे तैयार किया गया था। रूसी सैन्य कमांडर युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे और सैनिक ये जाने बिना सीमा पर चले गए कि वो करने क्या जा रहे हैं। अब तो खुद यूक्रेन में पकड़े गए रूसी सैनिक पुतिन को कहने लगे हैं कि चाहे जितनी भी सेना भेज लो, कब्जा नहीं कर पाओगे। यही वजह है कि पुतिन अब तक यूक्रेन का किला फतह नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आगे क्या होगा, अगले कुछ घंटों में पुतिन क्या करने वाले हैं, दुनिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। क्रेमलिन की अगली चाल समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पुतिन रूस के लिए निर्णय लेने वाले इकलौते शख्स हैं। पुतिन के विचार सार्वजनिक बयानों के जरिए भले ही अक्सर जाहिर होते रहे हैं, लेकिन वो क्या कैसे लागू करेंगे, इसका पता लगाना काफी मुश्किल और खुफिया चुनौती है। सवाल वाकई यही है कि रूस का जवाब क्या और अधिक क्रूर हो जाएगा और क्या दूसरे हथियारों को चुनने की नौबत भी आ सकती है। लग तो ऐसा ही रहा है। पुतिन की वॉर स्ट्रेटेजी में अब टैक्टिकल शिफ्ट आ गई है। वो लड़ाई जारी रखेंगे मगर पर्दे के पीछे से दूसरा खेल करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन का इमीडिएट फोकस है यूक्रेन पर इस बात का दबाव बढ़ाना कि वो अपने दक्षिणी और पूर्वी हिस्से को रूस को सौंप दे। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पुतिन पश्चिमी रूस और क्रीमिया के बीच लैंड ब्रिज बनाना चाहते हैं और डोनबास रीजन में रूस के कंट्रोल का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। ये पुतिन की सीज टैक्टिक्स है। पुतिन की नई स्ट्रेटेजी का मतलब ये हुआ कि युद्ध अभी नहीं रुकेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, महीनों तक खिंच सकता है युद्ध। और इस बात की भी संभावना है कि इस दौरान रूस मिसाइल्स और आर्टिलरी से हमले तेज करेगा। एक लाइन में कहें तो भले ही नाटो सेनाएं रूस के बिल्कुल करीब नॉर्वे में युद्ध का अभ्यास करें, भले ही बाइडेन युद्ध के बीच में पोलैंड पहुंचे, मगर पुतिन न रुकने वाले हैं न हमला रोकने वाले हैं। शायद इसीलिए अब पुतिन को ही जान से मारने वाला प्लान एक्टिव हो गया है। एक एक शब्द पर गौर कीजिए। पुतिन को जहर देकर मारने का प्लान बना है। पुतिन को जहर देने या दिलवाने का काम कोई विदेशी सरकार स्पॉन्सर नहीं करेगी। क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के भीतर से ही इसकी कोशिश होगी। आपको बता दें कि रूसी खुफिया एजेंसी एकमात्र ऐसा संस्थान होगा जो लोगों की हत्या के लिए उन्हें जहर देता है। जहर दिए जाने की घटनाओं को पहले क्रेमलिन से जोड़कर देखा जाता था। क्रेमलिन के आलोचकों को नर्व एजेंट नोकोविच दिया जाता था। जहर वाली साजिश के बीच ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुतिन ने अपने 1000 पर्सनल स्टाफ को हटा दिया है। पुतिन को डर है कि कहीं ये लोग उन्हें जहर न दे दें। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें बॉडीगार्ड, कुक, कपड़े धोने वाले से लेकर निजी सचिव तक शामिल हैं। इन सभी को फरवरी महीने में ही हटाया गया है। हटाए गए लोगों की जगह जिन्हें रखा गया है उनके बारे में पूरी तहकीकात की गई। पुतिन का जो डर है उसके पीछे एक और वजह है। एक फ्रांसीसी एजेंट ने दावा किया है कि क्रेमलिन के भीतरी लोग तख्ता पलट करके पुतिन को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं और इसी का एक तरीका रूसी राष्ट्रपति की हत्या भी हो सकता है। तो क्या रूस को नया पुतिन मिलने वाला है? जवाब इस हेडलाइन में है। एक नए पुतिन का चेहरा सामने आया है। युद्ध के दौरान ही रूस के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के इनर सर्किल में रहे और KGB में पुतिन के साथ सर्व कर चुके अलेक्जेंडर बोर्तनिको पुतिन को रिप्लेस कर सकते हैं। ये शख्स इस वक्त रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर हैं और ये भी एंटी वेस्टर्न व्यू के लिए जाने जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये इस बात के लिए पुतिन से नाराज हैं कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए। यानी अगर इन दावों में दम है तो अगले कुछ दिनों के भीतर मॉस्को से बड़ी खबर आ सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर पोलैंड से आ रही है। रूस ने खुल्लम खुल्ला नाटो को चुनौती दी है। बाइडेन के पोलैंड दौरे से ठीक पहले नाटो को छेड़ दिया है। यूरोपियन मीडिया के मुताबिक रूस का फाइटर बॉम्बर सोमवार को पोलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हो गए।
नाटो पहले ही चेतावनी दे चुका है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर रूस ने किसी नाटो देश पर हमला किया तो ये नाटो के हर सदस्य देश पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पोलैंड में रूसी फाइटर बॉम्बर के घुसने वाले एक्शन के बाद अगले कुछ घंटों में रूस के खिलाफ कोई बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।